जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये यूपीएससी 2017 के 16, 12, 17 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। राइट, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार सुमित्रानंद पंत जी को कहते हैं। अच्छा, अगर बात करें महादेवी वर्मा जी को, तो देखिए महादेवी वर्मा जी को हम किस नाम से जानते हैं? आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। राइट, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे मौसम में आर्द्रता छाई हुई। अब साथियों आर्द्र का विलोम बताना है, तो आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। राइट, ठीक है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हड़ौती बोली साथियों राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कोटा हुआ, बूंदी, चित्तौड़, ठीक है, उस स्थान पे कौन सी हड़ौती बोली बोली जाती है। लेकिन राजस्थान में और भी प्रमुख कुछ बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे मेवाती हुई, मारवाड़ी हुई, ठीक है, और उसके बाद मालवी हुई, जयपुरी हुई। ये सब कहाँ की है? राजस्थान की बोलियाँ है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया विशेषण के कितने भेद है? साथियों क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? तो साथ ही इसमें 7 कांड है। ठीक है, कौन कौन सा है? बाल कांड है, ठीक है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, ठीक है, उत्तर कांड है, और उसके बाद आपका 7 कांड है ना। तो हमने क्या बताया था कि कितने कांड है? 7 कांड है। देखिए बाल कांड बताया, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बता दीजिए। अलग बातें करना, सबसे अलग रहना, ठीक है, और देखते हैं आगे क्या दिया है। और अपने ही काम में लगे रहना या मनमानी करना। तो साथियों इसका जो परफेक्ट आंसर होगा ना वो होगा अब सबसे अलग रहना। नहीं कहते कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से रीति का बहुवचन है। तो साथियों रीति का रीतियाँ होता है, ठीक है, यानी रीतियाँ कहाँ दिया? ये ऑप्शन नंबर डी में सही है। आते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है, मतलब क्या कहना चाहता है कि साहित्य अकादमी द्वारा, ठीक है, 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये साथियों किसके लिए? पारिजात के लिए। ठीक है, चलिए अब आते अपने गद्यांश में। कह रहा है विज्ञान से मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किए हैं। विज्ञान से मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों एवं रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। ठीक है, इसी से वह यथार्थ एवं सम्यक जीवन भी जी सकता है। इसमें मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भय, फिर कह रहा है दकियानुसी, ठीक है, विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? तो वैज्ञानिक चिंतन का आशय साथियों स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? तो मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या बताया गया? विज्ञान बताया गया गद्यांश में। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है किस उपयुक्त जोड़े में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब साथियों प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय एक शब्दांश होता है, जिसे हमने बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है, जो मूल शब्द उसके आगे जुड़ता है, और प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। ठीक है, ये कह रहा है किस उपयुक्त जोड़े में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिसे वैज्ञानिक, बौद्धिक, ठीक है, फिर कह रहा है विज्ञान और वैज्ञानिक। तो विज्ञान में तो साथियों नहीं है क्योंकि एक प्रत्यय पूछा है। ठीक है, लास्ट में एक आना चाहिए, छोटी वाला। स्वास्थ्य इसमें भी नहीं है। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ से बौद्धिक, विज्ञान। अब देखिए बौद्धिक में तो है, ठीक है, लेकिन विज्ञान में साथियों क्या है? नहीं है ना। यानी वैज्ञानिक और बौद्धिक, इसमें क्या हमारा है? एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो मुकुल जो है साथियों ये कली का समानार्थी है। राइट, मुकुल किसका समानार्थी है? कली का, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उचित विकल्प में रिक्त स्थान को भरना है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री की क्या दिलाई? शपथ दिलाई। ठीक है, पद की शपथ दिलाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? पहली बात पूछा है नहीं है। देखिए यही सोच है, ठीक है, अकेली और नई नौकरी, ठीक है, ये सब क्या है? उनकी है, लेकिन पिंजरे की उड़ान जो है ये मन्नू भंडारी जी की नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। आते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा वैदिकी हिंसा खालिस्तान न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण कीजिए। वैदिक हिंसा
ठीक है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कहत नटत रिजत खाली स्थान मिलत खिलत खाली स्थान, सही शब्दों का चयन करके उपयुक्त प्रस्तुत दोहे को पूर्ण कीजिए। ठीक है, देखिए कहत नटत रिजत खिजत है, ठीक है, मिलत खिलत लजियात हैं, ठीक है, मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, यानी ये सब क्या ऑप्शन गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में दाता शब्द का बता दीजिए स्त्रीलिंग, तो दाता शब्द का दात्री होता है, कहाँ दिया दात्री, ये है ऑप्शन नंबर डी में। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है, अनुपयुक्त विकल्प मतलब गलत विकल्प हमें चुनना है। ठीक है, बताना है कौन सा इसमें विकल्प गलत है। देखिए भगवान का भगवती, ठीक है, कर्ता का कर्ती, विद्वान का विदुषी, देखिए भगवान का भगवती तो ठीक है, विद्वान का विदुषी भी ठीक है, सम्राट का सम्राज्ञी भी सही है, एक कर्ता के साथ तो कर्ती नहीं होता है, कर्त्री होता है, ये तरह वाला होता है, ठीक है, कर्त्री ऐसे होता है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन हमारा भी सही हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करा भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है ना भ्रांतिमान में। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, फिर कह रहा है सफरी के चंचल घने मृग में पीन सुवेन, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दिन, ओश बिंदु चुग रही हंसनी मोती को जान, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इसमें हमारा भ्रांतिमान अलंकार है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, कह रहा मन खाली स्थान तो कठौती में खाली स्थान, सही विकल्प को बताना है क्या होगा, मन, ठीक है, मन जो है चंगा तो कठौती में गंगा, अच्छा ये होगा ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इसमें है काली घटा का घमंड घटा, ये भी नहीं है, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया हो, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, कह रहा है मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो, ठीक है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आधा तीतर आधा बटेर होना, इसका अर्थ बताना है मुहावरे का, इसका होगा साथी बेमेल तथा बेढंगा होना, ठीक है, बेमेल और बेढंगा होना ना, आधा तीतर आधा बटेर होना। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पैसे से ही आदमी की इज्जत है, ठीक है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसमें होगा साथी जर है तो नर नहीं तो खंडहर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। ठीक है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। राम अच्छा गाती है, पहली बात, रमा अच्छा गाती है, ठीक, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, और धीरे धीरे बोलो। पूछा क्या है, विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ना, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ठीक है, चित्र की विशेषता बताई जा रही है ना कि वो अच्छा बना रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है, दिशा का होता है दिशाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी है। आते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, कह रहा आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो आषाढ़ का एक दिन साथियों ये है मोहन राकेश जी की रचना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छाटिए, बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, ठीक है, क्या बता अनुचित जोड़ा बताना है, ठीक है, यानी ये तो सही है। फिर कह रहा है जहर की पुड़िया धोखेबाज, ये भी सही है। ढेर करना यानी हरा देना, ठीक है, ये भी सही है। ये कहते हैं ढेर कर दिया यानी हरा दिया। फिर तूती बोलना विरक्ति करना, नहीं साथियों यही हमारा ऑप्शन सही है, मतलब जो पूछा है गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, तूती बोलना विरक्ति होना है, बल्कि क्या है ये गलत है। ठीक है, शेष तीनों जोड़े सुमेलित हैं। तूती बोलना एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है प्रभावशाली होना, ठीक है, नहीं कहते उसकी तोती बोल रही है, मतलब वो प्रभावशाली आदमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है, अशुद्ध शब्द बताना है। देखिए परमार्थ, ठीक है, महर्षि महर्षि तो सही लिखा गया है, सूर्योदय भी सही है, आशीर्वाद भी सही है, लेकिन परमार्थ ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, कह रहा दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय में, सॉरी, कह रहा दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है, तो इसमें साथियों हमारा कौन सा है, वैसे इस पर रीड पढ़िए, मतलब कन्फ्यूजन है। कह रहा दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में प्रतीप अलंकार है, कौन सा प्रतीप अलंकार, लेकिन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो प्रतीप उपमा अलंकार का उल्टा होता है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक
उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अतः दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। मतलब अगर पूछे इसमें कि दूर दूर तक विस्तृतता है स्तब्ध उसी के हृदय समान, इसमें हमारा कौन सा है? प्रतीप अलंकार है, ठीक है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। अब देखिए लव्य का अलव्य होता है, पूछा है अनुचित जोड़ा, मतलब जो जिसमें जोड़ा गलत हो, तो लव्य का अलव्य, चलिए ठीक है। शेष का अशेष, शीर्ष का तल, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता है साथियों। ये मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निज खाली स्थान उन्नति है सब खाली स्थान को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां पूर्ण करें, ठीक है। कह रहा है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। पूछा है साथियों पानी शब्द का बहुवचन क्या है। अब पानी शब्द का वचन क्या है, बहुवचन नहीं पूछा है। पानी का वचन क्या? अच्छा बताइए, पानी क्या सदा एक वचन है? क्योंकि पानी का बहुवचन तो पहली बात होता ही नहीं है, ठीक है। पानी का पानी तो नहीं होता है, ठीक है। पानी हमेशा क्या होता है? सदैव एक वचन वाला होने वाला शब्द है, ठीक है। तो ये कह रहा है पानी शब्द का वचन बताइए, तो पानी शब्द का वचन क्या है? सदा एक वचन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, देखिए दांत का कह रहा है दंत रदनक, भाई दांत को तो कहते हैं दंत भी कहते हैं, रदनक भी कहते हैं। झंडा ध्वज पताका, झंडा को जानते हैं, ध्वज भी कहते हैं, पताका भी कहते हैं, ठीक है। अब फिर कह रहा है चांद राकेश और शशि दोनों चांद को कहते हैं, लेकिन कमल क्या है? अंबु और आब, यही हमारा जोड़ा क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कह रहा निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए, बताना है कौन सा शब्द सही है। देखिए मृदुल, मृदुर तो नहीं होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी ऐसे गलत हुआ। मृदुल आधा पर छोटाऊ की मात्रा होती है, ये भी गलत, ठीक कह रहा है। मृदुल ये तो बिल्कुल नहीं होता, यानी साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ठीक है, वाक्य में कौन सा काल है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, मतलब भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा है? सामान्य भविष्य काल है। फिर कह रहा देखा आगे कह रहा है 36 में भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? सबसे पहले साथी जो भारत भारती पुरस्कार है ना, ये महादेवी वर्मा जी को मिला था। किसको मिला था? महादेवी वर्मा जी को। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि नवनीत शब्द समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा? मतलब नवनीत का समानार्थी बताना है, तो नवनीत का होता है ताजा मक्खन, ठीक है। क्या होता है? ताजा मक्खन। 38 देखिए, खैर निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नई है। बताना इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य को बताना है ना। देखिए वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, ये तो सही है। वे दंड देने योग्य है, यही साथियों ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और सोमवार का आएगा, ये सही है, उसकी कमीज नहीं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में अलंकार बता देते। इसमें साथियों उपमा अलंकार है, कैसे? मैंने बताया कि जहाँ पे इसका रूट वर्ड क्या है? सा से सी सरी, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, पीपर के पत्ते जैसे मंडोला, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे उपमा अलंकार है। मतलब जहाँ पे सा सी से सरिस अगर ये शब्द आपको दिखते हैं तो वो हमारा उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अगर पूछे उपमा अलंकार के, देखिए उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द, एक होता है साधारण धर्म, ठीक है। जो सा से सरिस है ये सब क्या है? यही सब वाचक शब्द है, ठीक है। और जो साधारण धर्म होता है वो दोनों में, उपमेय और उपमान दोनों में क्या होता है? समान गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अच्छा अगर पूछते कि अंगों की उपस्थिति के आधार पर उपमा के कितने भेद होते हैं, तो उपमा के दो भेद होते हैं। कौन सा होता है साथियों? एक होता है पूर्णोपमा अलंकार, एक होता है लुप्तोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है? जिसमें ये चारों चीज़ें, मतलब उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चारों चीज़ जिसमें मौजूद होती है ना, तो वहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार होता है। लेकिन इन चारों में से कोई अगर एक अनुपस्थित वहाँ पे है तो वहाँ पे हमारा लुप्तोपमा अलंकार हो गया, राइट, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है, कह रहा हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, इस वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। क्या त्रुटि का आधार है? देखिए हनुमान जी ने, या ऐसे कहेगा हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए। अब साथी देखिए ये तो कारक संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे, ठीक है, कहीं ऑप्शन नहीं होगा, कारक संबंधी अशुद्धि होगा। ऐसा होगा हनुमान ने
संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, ठीक है। हनुमान संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, इसका ये शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है।